तो आप मुस्लिम हो? हाँ जी। तो भैया आप अपने धर्म के साथ साथ श्याम बाबा की भक्ति को भी अपने साथ लेकर चल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। खाटू का हर व्यक्ति चलता है, सब मानते हैं, आते हैं, मुसलमान भी आते हैं बहुत सारे। खाटू का माहौल ऐसा है एकदम बढ़िया, किसी को कोई बता नहीं सकता मैं मुसलमान हूँ। और हम सब मानते हैं बाबा श्याम को। जय श्री श्याम बड़े भैया। जय श्री श्याम। तो भैया जी आपका शुभ नाम? नसरुद्दीन। तो आप मुस्लिम हो? हाँ जी। तो भैया आप क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? श्याम भक्तों के लिए बहुत लॉकडाउन के बाद में बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई मंदिर कमेटी द्वारा और बहुत अच्छा माहौल है खाटू का। बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं यात्रियों को। 16 लाइनें लगा दी मंदिर कमेटी ने और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा भैया, और जो आप खाटू श्याम जी में क्या सेवा दे रहे हो जरा बता सकते हो? हमारी दुकान है चूड़ियों की, चूड़ी बेचते हैं, ये है। तो भैया मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो आजकल के यूथ है जो कि सोशल मीडिया द्वारा बना दिया गया है कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच में झगड़े क्यों होते हैं? वो अलग अलग आदमियों की अलग अलग सोच होती है। हमारे खाटू का माहौल ऐसा है एकदम बढ़िया, किसी को कोई बता नहीं सकता मैं मुसलमान हूँ, कोई नहीं बता सकता कि मैं मुसलमान हूँ। हम बाबा के दर्शन भी करके आते हैं, श्याम बाबा के। यहाँ हमारे सामने भी मंदिर है बाबा का, तो वहाँ भी हम दर्शन करके आते हैं। यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। तो कुल मिला के बाबा श्याम को आप मानते हो? हाँ, हम मानते हैं, बाबा श्याम को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं। यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, गलत सोच नहीं है किसी की और गलत माहौल नहीं है, एकदम बढ़िया माहौल है। दशहरा होता है यहाँ तो उसमें भी हम सहयोग रहता है हमारा। हमारे यहाँ मोहर्रम निकलते थे तो यहाँ के जो हिंदू है उनका भी सहयोग रहता है। ऐसा यहाँ पे कोई भी माहौल ऐसा नहीं है और हम सब मानते हैं बाबा श्याम को। और यहाँ खाटू श्याम जी चल ही बाबा श्याम के पीछे ही रहा है, सब मानते हैं। अब जैसे मेले के पहले मैं जाके आया था, दर्शन करके आया था, मेले के बाद भी मैं जाके दर्शन करके आया, तो सब मानते हैं यहाँ पे बाबा श्याम। तो भैया फिर तो बाबा श्याम ने आपको चमत्कार भी दिखाए होंगे बहुत सारे? अब बाबा श्याम के तो बहुत सारे चमत्कार है खाटू श्याम जी में। बहुत बाबा इतने वक्त लोग आते हैं, चमत्कार है बाबा के तभी आते हैं। और बाबा की महिमा कम थोड़ी न, बहुत ज्यादा है। इसीलिए लॉकडाउन बाद में ये माहौल है खाटू श्याम जी का। कभी इस गली में इतनी भीड़ नहीं रहा करती थी, आज इस गली में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। बीतवार को और 11-12 ये गेट बंद रहता है हमारा, इतनी भीड़ हो जाती है। बाहर से यात्री जाते हैं। ये गढ़ धर्मशाला वाली गली है, ये बंद रहती है। तो भैया आप ये दुकान लगभग कितने सालों से लगा रहे हो? ये हमारे पिताजी के वक्त की दुकान। पहले हमारी बाजार में थड़ी हुआ करती थी, पिताजी के वक्त यहाँ कुछ नहीं था, 2-3 थड़ियां थी तब। फिर आगे दुकान किराए पे चलाई और ये अब हमारे घर की दुकान है। यहाँ मेरी अम्मा बैठती है, वो अभी किधर गई हुई है, जब मैं बैठा हूँ वही ज्यादातर वही बनाती है सीढ़ी। तो भैया जब आप पहले दुकान लगाते थे, जब आपने पहले भीड़ देखते थे और अब भीड़ देखते हो, तो उस भीड़ के अंदाजे से आप श्याम भक्तों को बता दीजिए कितना क्या बदलाव हो चुका है खाटू श्याम जी में? बदलाव देखो, बाबा के चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार होता है इस जमाने में। और बाबा श्याम का ऐसा है, देखो लॉकडाउन के बाद में इतनी भीड़ आ रही है जो गांव वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी भीड़ होगी खाटू श्याम जी में। बहुत ज्यादा, पहले केवल 11 को भीड़ रहती थी भाई, सब दुकानदारों के और गांव वालों के ये होता था भाई 11 आ गई भीड़ होगी। अब जैसे शनिवार बीतवार खूब भीड़ रहती है और अब तो रोज भीड़ चलती है, भीड़ टूटने का नाम नहीं लेती, बराबर भीड़ चलती है। बाबा श्याम की कृपा है सब भक्तों पे और बढ़िया भीड़ होती है, सबकी सुनते हैं बाबा श्याम। अभी जैसे 10-15 रोज पहले एक मस्जिद में ही आया था हमारे इधर, तो वो भी बता रहा था मैं ही मानता हूँ, दर्शन करने आया हूँ। तो बहुत मानते हैं, बहुत आते हैं, मुसलमान भी बहुत मानते हैं, खाटू वाले तो पूरे ही मानते हैं। यहाँ खाटू श्याम जी में ऐसा माहौल नहीं है। और खाटू श्याम जी में क्या सीकर जिले में नहीं देखा मैंने, अभी तो अपने राजस्थान में भी नहीं देखा ऐसा ज्यादा माहौल खराब। ये तो बाहर है, जिनकी सोच खराब होती है उनका माहौल थोड़ा सा वो होता है, वो रख करते हैं। अपने खाटू में नहीं है, सब मेल मिलाव से काम है, बहुत बढ़िया काम है यहाँ का, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे जैसे दादाजी थे तो वो तेलियों के हमारे दादाजी थे, वो रथ निकाला करते थे। वो 108 साल के होके खत्म हुए, इंतकाल उनका 108 साल पे हुआ था। और वो पहले रथ की पूरी देखभाल संभाल उन्हीं के जुम्मे थी, वो ही निकाला करते थे। 108 साल के होके खत्म हुए थे वो, अभी लॉकडाउन के बाद से खत्म हुए थे वो ही निकाला। बाबा श्याम का रथ निकालते थे? हाँ, वो बाबा श्याम का रथ निकालते थे, शुरुआती दौर से वो रथ ही निकाला करते थे बाबा श्याम का।
हमने तो जब होश संभाले ना, जब से यही देखा भाई दादाजी थे हमारे, तो उनको बोला ये दादाजी हमारे रथ निकालते हैं। तो ये हमें सबको पता था भाई दादाजी रथ निकालते हैं। ये गढ़ धर्मशाला में है पुराना रथ, अब तो नया रथ बन गया चांदी का बाबा श्याम का। जो मेले में रथ निकलता है, बाबा भ्रमण पे आते हैं श्याम बाबा, तो वो रथ अब नया बन गया। अब पुराना रथ तो ये धर्मशाला है सामने गढ़वाली, इसी में खड़ा है, और नया रथ वहाँ मंदिर कमेटी में तो निकाला कर। बहुत से लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैं हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हो, अगर आप हमारे धर्म के अंदर अगर किसी भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। वो अलग अलग आदमी की अलग सोच होती है। देखो 4 वेद 18 पुराण सब में एक ही चीज लिखी है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, बस वही चीज है। और आदमी की सोच पे डिपेंड करता है कौन क्या है क्या नहीं है, वो आदमी की सोच होती है और कुछ नहीं है इससे बड़ी बात। बस इंसान की सेवा, मानवता की सेवा सब कुछ है। और भगवान है तो भगवान किसी भी नाम से आप पुकार लो, बाबा श्याम पुकार लो, ऊपर वाला अल्लाह पुकार लो, कुछ भी पुकार लो, वो है। भगवान एक है, रूप अनेक है। बस हाँ वही है, बस भगवान एक है, रूप अनेक है। अब अलग अलग कोई, अब मेरा नाम नसरुद्दीन है, किसी का राहुल है, किसी का रमेश है, किसी का जावेद है, तो वो नाम अलग है। आदमी कार्य एक करता है, खाना एक जैसा खाता है, बीमार हो दवा एक जैसी लेके आता है, कोई बदलाव किसी चीज में नहीं है। बस इंसान की सोच का बदलाव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आदमी अपनी सोच जैसी बनाएगा वैसा वो काम करेगा। है जो जैसा अब हमारा काम चूड़िया बनाने का है, पुरखों से चूड़िया बन के आई, हम चूड़िया ही बनाते हैं, तो हमारा वही काम है। जैसा काम आदमी करेगा वो वैसा ही है, और जैसी सोच रखेगा वो वैसा ही बोलेगा। फिर यहाँ खाटू श्याम जी में ऐसा कुछ नहीं है। खाटू श्याम जी में बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा है, बाबा श्याम की कृपा है। सबको बाबा श्याम दाल रोटी दे रहा है, और भाई रोटी देने वाला यही है खाटू वासियों को। ये सबको खिला रहा है, मजे से खिला रहा है, आनंद से सब खा रहे हैं, और मौज हो रही है सबके खाटू में। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है, ये नहीं देखते हुए। हाँ यही तो मेन बात है ना, आदमी की देखो सोच पे डिपेंड होता है। बाबा श्याम और ऊपर वाला सबको खिला रहा पिला रहा है, करने वाला भगवान है, पर इंसान की सोच ऐसी है ना, वो सोच पे डिपेंड है, बस वो क्या है। तो भैया इस अगर सोच को सही करना चाहो तो आप इसके ऊपर क्या सलाह देना चाहोगे? सलाह देने पे यही है, बस इंसानियत को मानो, एक दूसरे की मदद करो, और सब अच्छा है। बस एक दूसरे के लिए सोचो। अभी कोई भी बीमार होता है, डॉक्टर भी टैबलेट पे नाम लिख के नहीं देता ये मुसलमान के लिए, ये हिंदू के लिए है, ये ईसाई के लिए। सब एक है, इंसान इंसान है, एक जैसा खाना खाना, एक जैसा बनाना, सब वही सिस्टम है। आज मेरी रसोई में भी वही गैस चूल्हा है, दूसरे की में देखोगे तो भी वही गैस चूल्हा ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। बस इंसान की भावना और मन का फर्क होता है, और ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी तो यहाँ तक सोच है कि भाई सब कुछ यहीं रह जाएगा, चाहे आज मैं 1000 रुपए दिन के कमाओ, चाहे लाख रुपए कमाओ, सब यहीं रह जाएगा। एक दिन हाथ झटकते चले जाएंगे, और कुछ नहीं है। बस सबसे बढ़िया रहो, सबसे मोहब्बत से रहो, बस यही है मेरा। जब तक जियो इंसानियत के प्रति जियो। हाँ सब इंसानियत के प्रति जियो, सबकी हेल्प करो, और छोटा सा जानवर है उसको भी हानि मत पहुंचाओ। बस सबकी मदद सेवा करो, जितना इंसान से बनता है। छल कपट मत रखो मन में, मोहब्बत से सबसे रहो, यही बोलना है मेरा तो बस। श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे भैया आप? श्याम भक्तों को, हम तो खाटू वाले तो श्याम भक्तों को जय श्री श्याम कहते हैं। आए तो जय श्री श्याम, जा रहे हैं तो भैया जय श्री श्याम। और बाबा का इतना चमत्कार है, कोई भी बंदा एक बार खाटू श्याम जी में आ गया ना, बाबा उसको अगले महीने बुलाएगा, चाहे किराया हो या ना हो। जैसे हमारे कस्टमर बहुत से आते हैं, वो बोलते हैं आपकी बार किराया नहीं था मेरे पास, मन कर लिया, बाबा ने बना दिए, 1 रुपया जेब में नहीं था, बाबा ने पैसे भी बना दिए, मैं आ भी गया, दर्शन भी करके आ गया, अब जा रहे हैं। तो ऐसा है, बाबा का चमत्कार है खाटू श्याम जी में तो देखो। और खाटू श्याम जी के लोग बाबा की वजह से अच्छा अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, और हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। दिल्ली बॉम्बे सब लोग हमारे पास यहीं आ जाते हैं बाबा की कृपा से। हर लोगों से मिलना यहीं हो जाता है बस बाबा की कृपा से। बाबा ने बढ़िया आशीर्वाद बना रखा है आपके ऊपर। खाटू वालों पे बाबा ने आशीर्वाद बना रखा है। वो जय 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 खाटू के वासी, जय हो बाबा श्याम, तो बाबा ने तो खुद ने बोल रखा है जय 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 खाटू के वासी।
और जय हो बाबा श्याम तो 4 बार तो जय खाटू वालों की बुला दी, एक बार बाबा ने अपनी बुलाई। बाबा की कृपा है सब पे, और बाबा सबको खुश रखते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं बाबा, यही है। जब जो भक्त यहाँ पर आएगा, भले वो किसी भी धर्म का हो, अगर सच्चे मन से पूजेगा तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। हाँ, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, जाते हैं, हमारे सब जाते हैं बाबा के दर्शन करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया दर्शन आराम से, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और सबके ठाट बाट हो जाते हैं, बस बाबा की कृपा है। तो भैया आपको कभी ऐसा महसूस हुआ या कभी किसने आपको कहा कि अरे तू मुस्लिम है, तू हिंदू धर्म को क्यों अपना रहा है, ऐसा कभी किसी ने बोला? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे दशहरा स्टार्ट होता है या कोई भी पर्व होता है यहाँ पे, तो ऐसा कोई माहौल नहीं, हम खुद चल के जाते हैं उनके पास, वो खुद बुलाते हैं। चाहे अब ये गढ़ धर्मशाला यहाँ प्रोग्राम होते हैं 11 के, तो हम जाते हैं कीर्तन में, भजन सुनते हैं, रोज दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह यहीं, तो वहाँ बाबा के भी जाते हैं। कोई यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, यहाँ सब बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। अब मैं लाइट का काम करता हूँ, तो जैसे ये गणेश जी का मंदिर है, कल भी मैं जाके आया था, महाराज ने फोन किया कि यहाँ पंखा है, लाइट नहीं जल रही, ये नहीं हो रहा, तो मैं जाके आया, काम करके आया। यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, यहाँ बहुत शांति का और बहुत बढ़िया माहौल है, तो यहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास माहौल है, कोई वो नहीं है। वो तो सोच पे डिपेंड करता है, आदमियों की सोच हो जाती है अलग अलग, वहाँ माहौल खराब होता है। यहाँ की सबकी गांववासियों की सोच बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया सोच है, बढ़िया सोच है, यहाँ कोई गड़बड़ वाली वो कहानी नहीं है। चाहे किसी भी धर्म का हो, बस जीना है तो प्यार प्रेम से जियो और प्यार प्रेम बांटते रहो। हाँ, बस यही उद्देश्य होना चाहिए आदमियों का, बस भाई सबसे मोहब्बत से रहो, सबसे बात करो और बस अपनी जिंदगी जियो। क्या लेके जाएगा आदमी, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, और कुछ नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, और ये इसको ये उसको वो, उससे कोई फायदा किसी को कुछ नहीं है, ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। वो तो वो जो जिनके फायदा होता है उन्हीं के होता है, जो भिड़ाने लड़ाने वाले होते हैं उनके, और ऐसा कुछ नहीं है। और सारा माहौल अच्छा है हमारे यहाँ, कोई ऐसा माहौल नहीं है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई साहब, जय श्री श्याम।